इस विशेष कवरेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह रघुनंदन। आज की बड़ी खबर, 16 साल बाद चारा घोटाले में फैसले का वक्त आ गया है। थोड़ी देर में रांची की सीबीआई की अदालत चारा घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव समेत 45 आरोपियों पर फैसला सुनाएगी। लालू यादव रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां की सुरक्षा को और ज्यादा चौकस कर दिया गया है। मुमकिन है कि आरजेडी समर्थक शरारती तत्वों में तब्दील हो सकते हैं। एहतियातन कदम उठाया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फैसले को देखते हुए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीधे रांची की अदालत से तस्वीरें, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव वहां कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। रांची सीबीआई अदालत के बाहर की तस्वीरें। कहा जा रहा है कुछ मिनट के भीतर अदालत का फैसला आएगा। एक उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि हो सकता है अदालत आज उन्हें दोषी करार दे और उसके बाद देखना होगा अदालत का फैसला क्या होता है। हालांकि फैसला अदालत से आना है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक लालू को राहत की जाहिर की जा रही है कि हो सकता है अदालत आज उन्हें दोषी करार दे और उसके बाद देखना होगा अदालत का फैसला क्या होता है। हालांकि फैसला अदालत से आना है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक लालू को राहत की उम्मीद बहुत कम है। माना जा रहा है कि लालू को अदालत चारा घोटाले में दोषी करार कर सकती है और अगर लालू को राहत मिली तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लालू खुद करीब करीब नाउमीदी के अंधेरे में है और आरजेडी के बहुत सारे नेताओं में एक तरह से नाउमीदी दिख रही है। कई दिनों से जिस ढंग से आरजेडी के नेता एक तरह से अध्यादेश के मुद्दे पर राहुल के बयान की आलोचना कर रहे हैं, या राहुल ने जिस ढंग से, राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़कर फेंकने की बात की, उसके बाद जिस ढंग से आरजेडी कैंप में हताशा नजर आई, उससे लगता है लालू को राहत मिलने की उम्मीद कम है। तस्वीरें हम देख रहे हैं रांची से, सीधी तस्वीरें। कुछ देर में रांची अदालत का, सीबीआई अदालत का फैसला आएगा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रांची से। हमारे साथ कुछ स्टूडियो में मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार हम नजर रखेंगे क्या कुछ होने वाला है लालू यादव का, लालू का राजनीतिक भविष्य। अगर फैसला आया, अगर लालू यादव दोषी करार कर दिए गए, क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य? क्या लालू के राजनीतिक भविष्य का पटाक्षेप होगा? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्योंकि अगर लालू दोषी करार कर दिए गए तो उनकी सदस्यता जाएगी सबसे पहले और चुनाव लड़ने से अयोग्य करार कर दिए जाएंगे। और कहा यही जा रहा था कि लालू को बचाने के लिए सारी कोशिशें की जा रही थी केंद्र सरकार की तरफ से, इसीलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश पारित किया था। लेकिन राहुल गांधी के स्टैंड के बाद लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और आपको बताएं, 3 तस्वीरें, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। कहा यह भी जा रहा है कि अगर लालू को सजा हुई, अगर लालू को जेल जाना पड़ा तो इन 3 में से किसी को लालू कमान सौंप सकते हैं। पहले की मिसाल हम देख चुके हैं 97 में, जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, राबड़ी देवी को अपनी सरकार सौंपकर, सरकार की कमान सौंपकर लालू यादव जेल गए थे। अब उनके 2 बेटे भी चुनावी मैदान, माफ करें, सियासत के मैदान में है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप बड़े बेटे हैं, लेकिन तेजस्वी राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं। तो कहा जा रहा है कि लालू हो सकता है एक बार फिर अपने परिवार के जिम्मे अपनी पार्टी को सौंपे, लेकिन क्या पार्टी इसके लिए तैयार होगी? कहा यह भी जा रहा है, एक ये भी उम्मीद की जा रही, हो सकता है लालू यादव पिछली घटनाओं से सबक लें, पार्टी के बड़े नेताओं का एक सामूहिक नेतृत्व के नाम पर एक कोर ग्रुप बनाएं, जिसमें जगतानंद सिंह, जिसमें रघुवंश प्रताप सिंह, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसे नेता हों और उसके बाद उनके परिवार के सदस्य हों। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि लालू के साथ कोर्ट का क्या फैसला लालू के मामले में आता है और उसके बाद लालू के राजनीतिक भविष्य। सबसे पहले प्रदीप सिंह, सबसे त्वरित प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि कुछ देर में फैसला आएगा, तब तो देखेंगे फैसला क्या आता है। लेकिन लालू के राजनीतिक भविष्य और इस फैसले से लालू का आगे का सफर। देखिए अजीत जी, इस फैसले से न केवल बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। इस फैसले पर केवल आरजेडी की लोगों की नजर नहीं है, इस पर बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस की भी नजर है, क्योंकि बिहार में चुनावी समीकरण बदलेंगे। अभी आपने जो सिनेरियो पेश किया कि लालू यादव को अगर जेल होती है, सजा होती है, जेल जाते हैं, तो वो पार्टी का नेतृत्व किसे सौंपेंगे? वो अगर परिवार को सौंपते हैं तो एक स्थिति बनती है। देखिए 97 में उन्होंने जो किया, उस समय उनकी सरकार थी, उस समय लालू यादव की लोकप्रियता जो है वो चरम पर थी। उस समय वो कुछ भी करके निकल सकते थे, आज वो स्थिति नहीं है। उस समय मुकाबले में जो पार्टियां थी, बीजेपी और जेडीयू, वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। कांग्रेस पहले से ही कमजोर थी। आज स्थिति बदल गई है। आज जेडीयू सत्ता में है, पार्टी है, जी हाँ, विधानसभा में सिमटी हुई है और बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है बिहार में। तो ऐसे में लालू यादव के लिए परिवार पर निर्भर होना बहुत ही आत्मघाती हो सकता है। बहुत अहम बात प्रदीप जी आपने कही, साथ में ये भी कि क्या कांग्रेस
बिहार में नए पार्टनर तलाशेगी, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर लालू यादव को सजा हुई, लालू यादव जेल गए, लालू यादव दोषी करार कर दिए गए, तो कांग्रेस उनसे मुक्ति चाहेगी। लेकिन क्या उससे कांग्रेस और जनता दल यू के गठबंधन का कोई रास्ता साफ होगा? इस पर भी हम बात करेंगे, नजर रखेंगे। लेकिन ये सब चीज सब इस पर टिका है, सारे समीकरण इस पर टिके हैं कि लालू यादव के साथ क्या होता है, लालू यादव के मामले में अदालत से फैसला क्या आता है। हमारे साथ आरजेडी नेता, हमारे साथ मनोज झा मौजूद है। मनोज जी, फैसला जो आएगा वो तो हम देखेंगे कुछ देर में, लेकिन एक बात कही जा रही है कि जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों से जो बेचैनी है आरजेडी खेमे में, लालू यादव को बचाने के लिए जिस ढंग से अध्यादेश बैकडोर से लाया गया, हालांकि राहुल गांधी ने जिस ढंग से रिएक्ट किया उसके बाद तस्वीर जरूर बदली। माना जा रहा है कि आरजेडी ये मानकर चल रही है कि लालू यादव इसमें दोषी करार किए जाने वाले हैं और जेल जाने वाले हैं। सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए और बहुत ही स्पेक्युलेटिव सवाल हैं और जवाब हैं आपके। सबसे पहली चीज तो ये है कि अध्यादेश आप मान रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के लिए लाया गया अध्यादेश 10 जुलाई के बाद के ऑब्जर्वेशन के बाद जो ऑल पार्टी मीट थी, उसका जो एक कॉमन परसेप्शनल बेसिस था, उसके आधार पर अध्यादेश आया था। उस पर मैं अलग से बहस करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी का अभी भी उस पर स्टैंड है कि आप प्रगतिशील राजनीति को खत्म कर देंगे इस इलीट नजरिए से, क्योंकि घेराव करते हैं 353। प्रगतिशील राजनीति का ये मतलब मनोज जी नहीं होता है कि बैकडोर से, जब संसद में गुंजाइश थी, राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का फैसला हो गया, संसद में गुंजाइश थी, तो बैकडोर से जल्दबाजी में इस तरह का अध्यादेश, दो नेताओं का नाम था रशीद मसूद और लालू यादव। नहीं, ये आपकी खोज होगी। हमारी खोज नहीं है। राहुल गांधी ने ही उस अध्यादेश को कहा फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मेरी खोज नहीं है, मेरी बेचैनी नहीं है। ये बेचैनी राहुल गांधी की थी, जब आकर एक जगह कहते हैं कि इस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, अध्यादेश बकवास है। अगर सवाल और जवाब दोनों ही आपके पास हैं तो मैं इररिलेवेंट हूं आपकी बहस। नहीं, चलिए बोलिए मनोज जी। नहीं, प्लीज चार सदस्यों के चार सदस्यों की संसद में हमारी स्थिति है और आप मानते हैं अध्यादेश हमें बचाने के लिए लाया गया? अरे बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं अक्टूबर में आडवाणी जी पर आने वाला है, आप उसकी चर्चा करते, अमित शाह की चर्चा करते। एक खास किस्म के चेहरे और एक खास किस्म की राजनीति से आप लोगों को पुरानी रंजिश है। बहरहाल मैं उस पर नहीं कहना चाहूंगा, फैसला अभी नहीं आया है। लेकिन जितने स्पेकुलेटिव डिबेट आपके यहां चल रहे हैं कि आरजेडी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अपने रिपोर्टर्स को कहिए कि पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी और बेली रोड से निकल करके कोसी में जाएं, मगध में जाएं, औरंगाबाद जाएं, पिछड़े इलाकों में जाएं, जमुई जाएं और तब आके आपको बताएं। नहीं देखिए मनोज जी हमारे रिपोर्टर जाएंगे, उसकी बजाय मनोज जी माफ करिए बीच में रोक रहा हूं। मनोज जी हमारे रिपोर्टर जाएं, उसकी बजाय जनता जो 2 अप्रैल और मई में 2014 में वोट देगी उससे तय हो जाएगा। अगर जनता लालू यादव और आपकी पार्टी को अगर 30 सीट जिताकर देती तो अच्छी बात है, फैसला जनता को करना है। ये टेलीविजन स्टूडियो में और रिपोर्टर मनोज जी फैसला नहीं कर सकते। आपसे सहमत हूं मैं। आपके चैनल पे ये आज कह रहा हूं, मैं उस दिन भी आपके पास उपलब्ध होऊंगा कि 2014 के चुनाव में गारंटी दे रहा हूं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ने की ताकत सिर्फ हम में है। अच्छा चलिए पहले ये बात बताइए, 2014 की बात हम बाद में करेंगे, अभी बहुत देर भी है। मनोज जी पहले ये बताएं कि अगर लालू यादव, आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन हाइपोथेटिकल सवाल कई बार अपने मायने छोड़ जाते हैं। अगर लालू यादव दोषी करार कर दिए गए, जो कुछ देर में हो सकता है, तो क्या माना जाए कि लालू यादव जेल में रहकर भी अध्यक्ष बने रहेंगे, जैसा पहले वो जेल में रहकर सरकार चलाने का आरोप 97 में लगा, या पार्टी की विरासत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को या अपने परिवार में किसी को सौंपेंगे? आप एक बात पहले सर्वप्रथम समझ लीजिए कि पार्टी की एक लाइन होती है, पार्टी की एक नीतिबद्ध तरीके से पार्टियां चलती हैं। ये सारे सवाल आपके लिए अहम हो सकते हैं, आपकी डिबेट जूसी लग सकती है, लेकिन आरजेडी के लिए आज ये महत्वपूर्ण नहीं है। आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं कि लालू यादव अगर जेल जाते हैं तो पार्टी का क्या होता है? मनोज जी अगर लालू यादव जेल जाते हैं, दोषी करार किए जाते हैं, तो आरजेडी के लिए सवाल महत्वपूर्ण है या नहीं कि पार्टी का क्या होगा? आपको मैं बता रहा हूं, आपको कि विपरीत परिस्थितियों में आरजेडी ने बेहतर किया है और हमारा मानना है कि विपरीत परिस्थितियां हमारे लिए अवसर देती हैं। तो आप मान रहे हैं कि अगर लालू यादव जेल गए तो विपरीत परिस्थितियां आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, बहुत मुफीद साबित होगी। मनोज जी आपके पास आऊंगा। राहुल देव, आप सुन रहे थे लगातार जिस ढंग से बात हो रही है, हालांकि हम अभी जो भी कोर्ट के बारे में कहे, अदालत के फैसले के बारे में कहें, एक तरह से कयास होगा, लेकिन जो एक लग रहा है अंदाजा कि लालू यादव दोषी करार किए जा सकते हैं, उसके बाद उनके राजनीतिक विरासत,
उनकी राजनीति आगे भविष्य, राजनीतिक भविष्य और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, सवाल इस पर तो जरूर खड़े हो रहे हैं। राहुल जी, मैं समझता हूं कि अभी जो प्रदीप जी कह रहे थे वो मैं भी उससे सहमत हूं कि अपने पिछले अनुभव से अगर कुछ सीखा होगा लालू यादव ने और उनकी पार्टी ने, तो वो परिवारवाद की ओर नहीं जाएंगे इस समय, और एक नई तरह की स्थिति, नए तरह का मतदाता इस समय लालू यादव के पारंपरिक वोट बैंक में भी आ चुका है और नई परिस्थितियां हैं बिल्कुल। उस समय एक राबड़ी देवी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे लगता है कि वो हास्यास्पद हो जाएगा, वो अपना ही बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। उनके बेटे में अभी वो बिल्कुल अनटेस्टेड है, कोई जानता नहीं कि वो उनमें नेतृत्व की क्षमता कैसी है, इसलिए ये जोखिम बहुत महंगा पड़ सकता है उनको। मुझे लगता है कि कुल मिला के सामूहिक नेतृत्व के एक किसी नए मॉडल की ओर वो चलेंगे, जिसकी कमान वो जेल से ही भीतर से चलाएंगे, लेकिन दिखाने के लिए उनके पास कुछ एक नया नेतृत्व होगा, सामूहिक नेतृत्व होगा, जिसको लेकर वो कुछ गंभीरता भी अपनी दिखा सकते हैं। जी, और राहुल, संदीप दुबे भी हमारे साथ हैं, जेडीयू के सदस्य हैं। संदीप जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, जाहिर तौर पर आरजेडी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं जो फैसला आएगा, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जेडीयू क्या देखती है बिहार की राजनीति में? ये जो फैसला आएगा, फायदा कितना नजर आता है आपको? देखिए, सबसे अहम सवाल है कि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं और जिसलिए लालू जी इतना बड़ा विषय बने हुए हैं समाज के सामने, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप देखेंगे तो वही जिम्मेदार है। और जैसे मनोज जी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बिहार आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार लालू जी को छोड़ के कई कोसों आगे चला गया है। आज वहां विकास हो रहा है, आगे की तरफ बिहार के लोग देख रहे हैं। वहां उनके राज्य में न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य था, पूरी चीजें चरमरा गई थी। आज आगे बढ़ गया बिहार। करें कि क्या जनता दल यूनाइटेड को लालू के जेल जाने में अपना फायदा दिख रहा है? क्योंकि जनता दल बीजेपी से मुक्त हो चुकी है और आप भी कांग्रेस में कोई पार्टनर देख रहे हैं। मैं सीधा सवाल आपसे अंजुम जी, ये उनके पार्टी का उनका मामला, मुझे नहीं लगता कि उनके जेल जाने से या बाहर रहने से, जनता दल बाहर रहने से, ये मुझे नहीं लगता कि वहां कहीं भी जेडीयू के सेहत पे असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता लालू जी को समझ चुकी है। देखिए, आप एक बार जनता को बरगला सकते हैं, 2 बार बरगला सकते हैं। अब जनता पढ़ी लिखी है और उसके जिम्मेदार भी जनता की बात नहीं कर रहे, हम जेडीयू की बात करें। क्या जेडीयू बाहर आ गए और वही लोग जब बिहार गए तो बिहार में उन्होंने नई क्रांति की शुरुआत करी और जिसका नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। मैं दुबे जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा ब्रेक के बाद। ये जानने की कोशिश करूंगा कि अगर लालू यादव जेल जाते हैं, जाहिर है कांग्रेस लालू यादव से एक दूरी मेंटेन करेगी और उसके बाद क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत हो सकती है? क्या नीतीश और कांग्रेस साथ आ सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में यह भी सबसे अहम कि अगर लालू यादव दोषी करार किए जाते हैं, राजनीतिक वारिस कौन होगा? क्या जेल में रहकर पार्टी का संचालन करेंगे या पार्टी के नेताओं को नेतृत्व मिलेगा या फिर परिवार के जिम्मे एक बार फिर आरजेडी की कौन? ब्रेक के बाद। 16 साल बाद चारा घोटाले में फैसला। लालू का आज क्या होगा? दिन भर न्यूज 24 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज लालू के लिए, लालू के परिवार के लिए, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चारा घोटाले पे आज राज्य की अदालत फैसला सुनाने वाली है। ये फैसला थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन आपको तस्वीरें फिलहाल दिखाते हैं। लालू यादव जब अदालत पहुंचे तब की तस्वीरें। लालू थोड़े स्ट्रेस लग रहे हैं, तनाव में लग रहे हैं। जाहिर तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि सियासी दाव एक जो लगातार वो दिखाते रहे हैं, आज उस पर हाशिया लग सकता है, एक ऐसा शून्य लग सकता है अगर रांची का अदालत उनके खिलाफ आता है। उनके पूरे भविष्य पर राजनीतिक दाव लगा हुआ है, सवालिया निशान खड़े हो रखे हैं। लालू के भाग्य का फैसला होने वाला है थोड़े से इंतजार के बाद। 900 करोड़ का चारा घोटाला और इस घोटाले को लेकर आज एक मामले में फैसला आने वाला है। हमारे साथ संदीप दुबे हैं। संदीप, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जेडीयू की सेहत पर इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप कानून के जानकार भी हैं। जरा हमें यह समझाइए कि किन किन धाराओं के तहत क्या सजा हो सकती है लालू यादव को? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ये आपको समझना पड़ेगा कि जो केस है वो RC 21
1996 है, जो चाईबासा एक जगह थी और वहां ट्रेजरी से पैसे की निकासी हुई थी, और वो निकासी के मामले में उस समय जो मनोज जी के माननीय है वो वहां के मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उन्होंने उनके माध्यम से कहा जाता है कि संक्षिप्त किन किन मामलों में कितनी कितनी सजा हो सकती है? देखिए जो सेक्शन है मैं बता दूं, इसमें सेक्शन जो लगे हुए हैं 460 लगा हुआ है, ऑल पर्सन ज्वाइंटली कंसर्न इन हाउस, उसमें 10 साल की है। उसके बाद 409 लगा हुआ है, उसमें भी कम से कम 10 साल, ज्यादा भी 10 साल की सजा है। 420 लगा हुआ है, उसमें 7 साल की सजा है। 471 सेक्शन लगा हुआ है, 4771 लगा हुआ है, इसमें 7 साल की सजा है। फिर देखिए कॉन्स्पिरेसी है 201/551 रीड विद सेक्शन 120B इंडियन पैनल कोड, इसमें भी जो सजा है वो भी 7 साल की है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन है वो लाइफ की है, जो लाइफ तक हो सकती है, वो सेक्शन है 201/551 रीड विद सेक्शन 120B, जो कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, जो वहां कहते हैं कि सबूत जो थी उसको मिटाने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। तो ये बड़े संगीन अपराध है और इसमें चार्जशीट सीबीआई ने जी। मनोज जी, आपने सुना, हमारे साथ हैं संदीप दुबे, हालांकि जेडीयू से है, लीगल सेल के, लेकिन इन्होंने बहुत सारी धाराएं बताई जिसके तहत लालू यादव पर मुकदमा और दोषी करार किए गए तो लंबी सजा हो सकती है, 10 साल से आगे तक की। आपको उम्मीद है कि लालू यादव बेदाग होकर, बेकसूर होकर निकलेंगे? उम्मीद ही नहीं है, 100% विश्वास है। और मैं बता रहा हूं कि जुडिशियल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान का वो बहुत बड़ा भरोसे की चीज होती है। जी। जो धाराएं ये बता रहे हैं इसी से मिलती जुलती डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इस देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने हमें बेदाग पाया। तो तब भी लोगों ने बहुत तरह की बातें पहले कहा करते थे। मुझे लगता है ये स्पेकुलेशन कुछ देर में तय हो जाएगा। मनोज जी, आपने चूंकि कहा 100% आपको विश्वास है कि बेदाग नहीं है, लेकिन अब मैं ठीक है हाइपोथेटिकल फिर सवाल पूछता हूं, अगर वो दागदार साबित हुए, दोषी साबित हुए, तो क्या होगा? लालू जेल से रहकर पार्टी चलाएंगे या आप लोगों को बता दिया गया है कि पार्टी का क्या होने वाला है? हाइपोथेटिकल, जैसे आपने जवाब पहले कहा 100% आपकी राय है, वैसे मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं जो तय हो जाएगा कुछ देर में, क्या सच है? मैं आपको आपका सवाल हाइपोथेटिकल, लेकिन मेरा जवाब है कि अगर परिस्थितियां जो मैंने कहा विपरीत होंगी तो हमारी पार्टी विचारधारा, नीति और प्रेरित दल है, और आप देखेंगे खुद ही कि कैसे पार्टी बिहार में सबसे अग्रणी भूमिका में रहती है। चलिए, हमारा वोट बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जेल भी गए तो आपको उसमें उम्मीद दिखती है। शुक्रिया। लालू यादव जेल गए, उम्मीद दिखती है। प्रदीप जी, ये जो आपने कहा उससे पहले हम लोग बात करें तो 97 का वो जमाना था जब दिल्ली में जो नेशनल संयुक्त मोर्चे की सरकार थी और लालू यादव पटना में रहकर सरकार पर धमक चलती थी। और एक हमने इंटरव्यू किया था कल जोगिंदर सिंह का, जो उस समय के सीबीआई के डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि उस समय गुजराल ने उनको बुलाकर कहा था सीबीआई चीफ को कि अभी गिरफ्तार मत करना, हमारे मजबूत सहयोगी हैं और खून की नदियां बह सकती है। और सीबीआई को आर्मी की मांग करनी पड़ी थी गिरफ्तारी के लिए, और लालू यादव ने तमाम 5 तरह के जो तमाशे हमने टीवी पर देखा और उसके बाद राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर जेल गए। आज तस्वीर ठीक उल्टी है, आइसोलेशन भी है, पार्टी की घटती हैसियत भी है। इस स्थिति में इनको जो मनोज झा का कहना है कि पार्टी को बहुत फायदा होगा, ये दिखता है आपको? देखिए, एक उम्मीद का जो इनका आधार है वो एक भारतीय समाज की मानसिकता है कि कोई दोषी अपराधी अगर एक स्तर के बाद सजा पा जाता है तो फिर लोगों की सहानुभूति उसके साथ शुरू हो जाती है। लेकिन लालू यादव के साथ केवल ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं जुड़ा हुआ है, उनके साथ उनका 15 साल का उनका और उनकी पत्नी का गवर्नेंस का भी मामला है, कुशासन का भी मामला जुड़ा हुआ है। आज नीतीश कुमार ने एक उम्मीद जो जगाई है पिछले 7-7.5 साल में, उससे पीछे नहीं लौटना चाहते लोग। तो लोगों की, बिहार के लोगों की नजर में उनका भविष्य लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी नहीं है, जो अभी तक के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। एक और संक्षिप्त, आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्ति चाह रही है लालू यादव से और इसी के साथ, इस फैसले के साथ तय हो जाएगा कि कांग्रेस और लालू का रिश्ता खत्म और नए समीकरण की शुरुआत? देखिए, कांग्रेस में 2 धड़े हैं। सोनिया गांधी की सिंपैथी है लालू प्रसाद यादव के प्रति, क्योंकि जब उन पर विदेशी नागरिकता का सवाल उठा था, लालू ने सबसे आगे बढ़कर, बल्कि कांग्रेसियों से आगे बढ़कर एक तरह से उनको डिफेंड किया था, और जो लोग ये मुद्दा उठा रहे थे उनके खिलाफ एक तरह से खड़े हो गए। माफ करें, रोकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, इसी चर्चा को जारी रखेंगे कि क्या लालू यादव अगर जेल जाते हैं, भारतीय राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या होगा लालू यादव का राजनीतिक भविष्य। राहुल देव भी हमारे साथ है, पटना से रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के नेता वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
मामले में सीबीआई की विशेष अदालत अब से थोड़ी देर बाद फैसला सुनाने वाली है और अगर लालू यादव के खिलाफ फैसला आता है तो उनकी सांसदी खतरे में फंस सकती है। 16 साल बाद चारा घोटाले में फैसले का वक्त आ गया है और अब बहुत ही कम फासला है रांची की सीबीआई अदालत का फैसला। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब लालू यादव रांची की अदालत में पहुंचे थे, लेकिन इस बीच पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया भी उनकी तरफ जाएंगे। रामेश्वर जी, आप ये बताइए, जेडीयू को सीधे सीधे खारिज कर रही है कि कोई फायदा हमें नहीं होने जा रहा है, लेकिन आप हाल ही में अलग हुए हैं जेडीयू से बिहार में। ऐसे में आपको लगता है कि अगर आरजेडी अध्यक्ष को सजा होती है तो आपको अपना कद बढ़ाने में फायदा होगा? देखिए, किसी के सजा से और किसी के मातम मनाने से किसी दूसरे को फायदा हो, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। लालू यादव जी पर केस है तो 97 से चल रहा है और आप जो जेडीयू की बात कर रही है, अभी प्रदीप जी बता रहे थे। प्रदीप जी को मैं ये बता दूं कि प्रदीप जी अभी 20 नवंबर को ही हाई कोर्ट ने कहा है सीबीआई को कि नीतीश कुमार, अगर उसमें चपरासियों पर भी केस हुआ 5 और 10 लाख के लिए, तो ये केस सिर्फ लालू जी पर 35 करोड़ का नहीं है। ये नीतीश कुमार जो 1 करोड़ 17 लाख के और शिवानंद तिवारी 60 लाख, उसमें ललन सिंह भी हैं, एक उमेश प्रसाद सिंह भी हैं। इन चारों पर भी 22 नवंबर तक बोला है सीबीआई को कि आप जवाब दें कि केस क्यों नहीं लोगों पर किया गया। तो सवाल है कि लालू जी के बाद जो 17 लाख के और शिवानंद तिवारी 60 लाख, उसमें ललन सिंह भी हैं, एक उमेश प्रसाद सिंह भी हैं। इन चारों पर भी 22 नवंबर तक बोला है सीबीआई को कि आप जवाब दें कि केस क्यों नहीं लोगों पर किया गया। तो सवाल है कि लालू जी के बाद जेडीयू का भी नंबर आने वाला है और ये मामला कोर्ट का है और केस का है, गबन का है, भ्रष्टाचार का है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें अब इस पर कोई सोचे इनके करने से उनको फायदा होगा, मैं रामेश्वर जी, कोर्ट की प्रोसीडिंग आपको पता नहीं है। जब कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट उसमें कहती है कि भाई स्टेटस रिपोर्ट लाओ। वो स्टेटस रिपोर्ट मंगाई, उससे ये नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार और जो भी हमारे साथ लीडर है पार्टी के वो उसमें संलिप्त है। आप इस तरह की बार बार बयानबाजी करके जनता को आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? जो फैसला कोर्ट को करनी है उसको कोर्ट को करने दीजिए। कोर्ट के पहले आप फैसला करने वाले कौन है इस देश में? आप लोग के साथ तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि फैसला आप करने लगते हैं, जज आप बन जाते हैं। पहली बात तो आप बीच में बोलना बंद कीजिए। कौन बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। पहली बात, आप बीच में बोलना बंद कीजिए। कौन बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। यहाँ से आप पेशेंस रखिए सुनने की, सच्चाई सुनने की। आपने धीरज नहीं है। पहले तो कोर्ट के फैसले के पहले पता नहीं और आप बार बार बातें कर रहे हैं। आप सुन तो लो मेरी बात। एक मिनट आप मेरी बात तो सुनो, बाद में बोलना। हमने सच्चाई बोला है। एक मिनट, हम कोर्ट की बात बोल रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा नहीं चलता है डिस्कशन। ऐसे लोगों को मत बैठाइए, फिर हमें बुलाना है तो। नहीं, रामेश्वर जी, ऐसा है कि सबको अपनी बात रखने का हक है। रामेश्वर जी, ये कंडीशन, ये शर्त नहीं ठीक है कि ऐसे लोगों, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है। जनता दल यू की तरफ से मुझे लगता है कम से कम इतनी गरिमा रखेंगे कि किसी के आने पर आप ये एतराज न करें कि ऐसे लोगों को मत बुलाया जाए। नहीं, आप अजीत जी, पहली बात है, जब हम दूसरे बोल रहे थे तो मैं एक शब्द चलिए अपनी बात रखिएगा। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि 20 नवंबर को इसी महीने के 22 नवंबर को फिर कोर्ट ने 22 नवंबर तक टाइम दिया है हाई कोर्ट ने, जिसमें कहा है कि अगर चपरासियों पर मुकदमा चला तो ये मुकदमा क्यों नहीं चला। 1 करोड़ 17 लाख उसे श्याम बिहारी सिंह के। चलिए मैं समझ गया। मुझे लगता है मैं अभी चारा घोटाले के बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। चौरसिया जी माफ करें, बीच में रोक रहा हूँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ जी। मैं समझ गया, लेकिन मैं इसकी तफसील जाने के बजाय अभी आने की राजनीति पर बात करना चाहता हूँ। इस पर भी बात आ रहा हूँ। चौरसिया जी। हाँ, जो आप बोले लालू जी के जेल जाने से फायदा होगा। देखिए अभी हालत ये है कि लालू जी खुद ही, आपने प्रदीप जी ने सही बोला कि सिर्फ ये जेल जाने या भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। बिहार में जो 15 साल का कुशासन था, जिसको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में मिल करके लोगों ने विश्वास किया और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए कुशासन का खात्मा हुआ। मैं आपको बता दूं, इसीलिए अब किसी के जेल जाने से फायदा तो हमको हो चुका। उनके जेल जाने नहीं जाने का किसको क्या फायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। चौरसिया जी, लालू जी चले गए हैं, बात करेंगे। चौरसिया जी आपके पास आऊंगा पटना वापस। राहुल देव जी, फिर हम बात चुकी आगे की राजनीति पर। ठीक है, चारा घोटाले की बहुत डिटेल में जाएंगे। कितने केस, कितने आरोपी, वो हम लगातार चला रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। और मुझे लगता है उतना तफसील में जाने के बजाय हमें राजनीतिक भविष्य और आने वाले समय में क्या राजनीतिक समीकरण है, इस पर मैं समझना चाहता हूं कि ये एक संदेश जा रहा है कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से
नीतीश कुमार और कांग्रेस में कुछ अच्छे रिश्तों के संकेत मिले हैं और खासतौर से जब बीजेपी से नीतीश अलग हुए तब तो कई बार मिले। और राहुल गांधी ने जब अध्यादेश को फाड़ने की बात की तो नीतीश ने एक तरह से सकारात्मक शाबाशी वाला बयान दिया। कि क्या ये माना जाए कि अगले राजनीतिक समीकरण में या बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस और जेडीयू साथ जा सकती है, ऐसी तस्वीर आपको दिख रही है? ये निश्चित है एकदम, इससे कोई दूसरी संभावना ही नहीं है इससे इतर। और कल ही अगर आप ध्यान दें अजीत, तो कल कम से कम 2 बड़े चैनल, जो सबसे बड़े चैनल हैं, उन पर 2 बहुत लंबे लंबे साक्षात्कार नीतीश कुमार ने कल ही दिए हैं, जिसमें खूब विस्तार से बात की है। आप उनको, उसकी देह भाषा को, और जो उन्होंने नहीं कहा लेकिन जो उनका मंतव्य था उसको देख लें। आप राहुल गांधी के उस फैसले को देख लें जो उन्होंने किया। उसमें एक बात अंतर्निहित है कि राहुल गांधी और उनकी जो मंडली है कांग्रेस के भीतर, उसने यह तय कर लिया है कि हमें लालू यादव और रशीद मसूद की कीमत पर अपनी छवि सुधारनी है। और लेकिन कीमत क्यों कर रहे हैं राहुल जी, कीमत क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे भी इन 2 को बचाने के लिए अगर ऐसा अध्यादेश आ रहा था तो अध्यादेश की भी आलोचना हुई और होनी चाहिए। क्या आप दागी नेताओं के खिलाफ इस देश में माहौल बन रहा है, चुनाव आयोग की तमाम तरह की अपीलें एक तरफ, तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? 1450 देश में ऐसे नेता है 5000 में, तो मुझे लगता है उसका इस्तेमाल होना चाहिए अगर ऐसे अध्यादेश को खारिज करने की बात होती है। वो एक अलग प्रश्न है, हम अभी उस बहस में न जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बिहार और लालू के सवाल पर मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो राहुल गुट है, आप कह लें कि उसने ये तय कर लिया है कि उसको अब नीतीश के साथ जाना है, लालू को छोड़ना है, लालू की चिंता छोड़नी है। ये हो सकता है कि सोनिया के मन में एक लगाव उनके लिए हो, लेकिन अब जो राजनीतिक चुनौती कांग्रेस के सामने है लोकसभा चुनाव में, उसको देखते हुए उनका ये फैसला हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, लालू यादव, एक तस्वीर हम पटना से, माफ करें, रांची से दिखा दें। लालू यादव अदालत में है, अदालत के बाहर काफी भीड़, आरजेडी के कई बड़े नेता रांची में मौजूद हैं। कल दोपहर के बाद ही लालू यादव रांची जा चुके थे। रांची में लगातार वो पूरी रात एक तरह से कह सकते हैं बेचैनी में कटी होगी, क्योंकि लालू यादव के राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। फैसला तो आने वाला चारा घोटाले में, लेकिन इस फैसले के साथ तय होगा कि लालू यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। जी राहुल जी, हम फिर वापस आते हैं। आपने कहा उसकी कीमत पर, राहुल गांधी ने तय किया लालू यादव रशीद मसूद की कीमत पर, लेकिन इसको क्या हम सकारात्मक न देखें कि ऐसा अध्यादेश जो एक बैकडोर से लाया जा रहा था, चाहे इन 2 को बचाने के लिए या आने वाले समय में तमाम को बचाने के लिए, उसको खारिज किया गया, तो क्या उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। इससे तो मैं समझता हूं कि हर समझदार आदमी इस समय इससे सहमत होगा कि अध्यादेश जो लाया जा रहा था बिल्कुल गलत था, उसका आधार गलत था, उसके पीछे के सिद्धांत की गलत थी। लेकिन जो अभी सवाल जो उठ रहे हैं वो राहुल के तरीके पर उठ रहे हैं। बिल्कुल। और उससे जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो छाया पड़ी और जो एक धब्बा लगा, वो एक अलग सवाल है, हम अभी उसमें नहीं जा रहे। लेकिन ये बिल्कुल तय मुझे लगता है कि नीतीश और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अटल है। दोनों के इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है। नीतीश को भी एक दूसरा सहारा चाहिए, जो बीजेपी अलग हुई है तो उसको एक सहारा चाहिए, और कांग्रेस को भी तो सहारा